क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जमीन के नीचे छुपी हुई कहानियां हमारी तारीख से ज्यादा पुरअसरार हो सकती हैं? आखिर बलूचिस्तान के बंजर पहाड़ों में ऐसा क्या राज छुपा है जो बारिशों के इंतजार में सदियों से खामोश हैं? क्या पोठोहार के कटे फटे मैदान वाकई आइस एज के रेजिड्यूल्स हैं, और नमक की पहाड़ियों में बहते वो खामोश दरिया कहाँ गुम हो जाते हैं जो कभी समंदर तक नहीं पहुंचते? ये जमीन, ये वादियां, ये क्रैक्स सिर्फ जोग्राफिया नहीं, एक दास्तान है, एक ऐसी कहानी जो हर मौसम के साथ बदलती है। आपके ख्याल में इन मिस्टीरियस लैंड्स में सबसे पुरअसरार कौन सी है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अहमद। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान प्लेटो के बारे में, जो कि एक ऐसा प्लेटो यानी बुलंद इलाका है जिसकी सतह अमूमन हमवार होती है। आप इसका तसव्वुर ऐसे करें जैसे एक बड़ा टेबल हो, अलबत्ता बाज़ औक़ात उसमें कुछ सेडिमेंट्स भी पाई जाती हैं, जैसे कि हेविली डिसेक्टेड प्लाटो यानी शदीद तौर पर काटा गया प्लाटो। बलूचिस्तान प्लाटो की ऊंचाई तकरीबन 600 मीटर से लेकर 3000 मीटर्स तक होती है, यानी 600 मीटर से 3000 मीटर तक। ये बिल्कुल यूं महसूस होता है जैसे आप किसी पहाड़ की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, जहां हर कदम पर एक नया मंजर आपका मुंतजिर हो। इस प्लाटो की एक नुमाया खसूसियत यह है कि यहाँ डीप नैरो वैलीज भी मौजूद हैं, जैसा कि क्वेटा के इलाकों में देखा जा सकता है। ये वैलीज निहायत पतली और गहरी होती हैं। मोर ओवर यहाँ के पहाड़ बेयर रॉक्स की नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि कम बारिश के बायस मट्टी का जमाव मुमकिन नहीं होता, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी कैनवस पर सिर्फ स्याही की लकीर खींची गई हो। अगर हम उन पहाड़ों की साख्त पर गौर करें तो इन पर स्टीप स्लोप्स यानी तेजी से नीचे को झुकने वाली चढ़ाइयां पाई जाती हैं, जिसका मतलब यह है कि उनके दामन सख्त और ढलवान यानी स्लोप से भरपूर होते हैं। लेकिन एक अहम बात काबिल जिक्र है कि इन पहाड़ों पर कहीं भी स्नो कैप यानी बर्फ से ढके हुए हिस्से नहीं मिलते, जो कि उस रीजन के मुनफरिद जोग्राफियाई माहौल यानी जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट की अक्कासी करता है। ये बलोचिस्तान के पहाड़ों की तस्वीर है। ये पहाड़ एक दूसरे के पैरेलल हैं, कहीं से कटे हुए और कहीं से नोकीले। ये पहाड़ बहुत ऊंचे और सख्त पत्थरों से बने हुए हैं। उन पर ज्यादा दरख्त नहीं उगते और ये दूर दूर तक फैले हुए हैं। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यहाँ पैरेलल रेंजेस मौजूद हैं जो ईस्ट टू वेस्ट यानी मिडल से मगरिब की सिमत में फैली हुई हैं। मिसाल के तौर पर चागाई हिल्स, रास्कहो रेंज और मकरान कोस्टल रेंज यहाँ की अहम मिसालें हैं। इन पैरेलल रेंजेस का मतलब यह है कि ये पहाड़ी सिलसिले एक दूसरे के मुतवाजी चलते हैं, जैसे किताब के सफ़हात जो तरतीब से बंधे हों। इसी तसलसल में नॉर्थ साउथ यानी शुमाल से जनूब की सिमत में भी कुछ पैरेलल रेंजेस वाक़े हैं, जिनमें सेंट्रल ब्राहुई और हाला रेंज शामिल हैं। ये हमें इस बात की झलक देती हैं कि कुदरत ने इस रीजन की फॉर्मेशन में किस कदर नज़्म और तवाज़ुन का मुजाहिरा किया है। जनूबी बलूचिस्तान प्लेटो के इलाके में हम देखते हैं कि रिवर दश्त और रिवर पुराली शुमाल से जनूब की तरफ बहती हैं और आखिरकार अरेबियन सी में जाकर शामिल हो जाती हैं। ये दोनों सीजनल रिवर्स हैं, यानी सिर्फ बारिश के मौसम में उनमें पानी का बहाव होता है। इधर वस्ती बलूचिस्तान में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ पानी या तो अंदरूनी झीलों यानी हामुन्स में जमा हो जाता है या ज़मीन में जज्ब होकर गायब हो जाता है, और अगर ये भी ना हो तो आखिरकार एवापोरेट हो जाता है। ड्राई लेक्स, जिन्हें हामुन कहा जाता है, जैसे हामुन मैशकिल, उनमें सीजनल रिवर्स के बहाव का पानी टेम्पररली जमा हो जाता है। एक हामुन दरअसल जमीन की सतह पर बनने वाला एक डिप्रेशन होता है, जिसे आप आसानी से तस्वुर कर सकते हैं जैसे कोई छोटी सी खाई। अब अगर हम शुमाली बलोचिस्तान की बात करें तो यहाँ रिवर जॉब जनूब मगरिब से शुमाल मिडिल की जानिब फ्लो करती हुई रिवर गोमाल से जा मिलती है, जो कि रिवर इंडस का एक अहम वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी है। इसका मतलब यह है कि दरियाए गोमल दरियाए सिंध के निज़ाम का एक अहम हिस्सा है। आज हम बात करेंगे पोठोहार प्लेटो के बारे में, जो शुमाली पंजाब और मगरबी आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों पर फैला हुआ है। इस प्लेटो के शुमाल में मारगला हिल्स वाक़ हैं, जबकि साउथ में सॉल्ट रेंज मौजूद है। ईस्ट की तरफ रिवर जेहलम बहता है और वेस्ट में रिवर इंडस का बहाव है। इन सिंपल टर्म्स ये एक ऐसा खिता है जहाँ की टोपोग्राफी खासी रफ एंड रॉकी है। ये पाकिस्तान के एक और अहम इलाके का नक्शा है। ये जो ब्राउन कलर का बड़ा सा इलाका है, इसे पोठोहार का हाई सरफेस कहते हैं, और ये जो इसके नीचे एक ब्लैक लाइन नजर आ रही है, ये नमक का सिलसिला है जिसे सॉल्ट रेंज कहते हैं। यहाँ पर नमक की कानें भी हैं। पोठोहार का इलाका पुराना है और उसकी अपनी एक खास तारीख है। अब आइए टोपोग्राफी पर तफसील से नजर डालते हैं। यहाँ की हाइट तकरीबन 305 मीटर से 610 मीटर्स के दरमियान है। ये रीजन बैडलैंड टोपोग्राफी के तौर पर भी जाना जाता है, जिसका मतलब है कि यहाँ जमीन का स्ट्रक्चर काफी गैर हमवार और नामुनासिब है। हिल्स की स्टीप स्लोप्स, तेज ढलवानों की बदौलत ये इलाका बैडली डाइसेक्टेड,
फॉल्टेड और फोल्डेड नजर आता है। ये टेक्निकल टर्म्स हमें ये बताती हैं कि जमीन की लेयर्स किस कदर मुख्तलिफ और पेचीदा साख्त रखती हैं। रेसिजुअल हिल्स भी यहां पाए जाते हैं, जो आइस एज के दौरान रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स यानी पिछली बर्फानी मुद्दत में पीछे हटने वाले ग्लेशियर्स की वजह से बाकी रह गए थे। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। रवीन्स यानी शैलो स्टीप साइडेड नैरो वैलीज भी इस इलाके में मौजूद हैं, जो रिजेस एलिवेटेड पीसेस ऑफ लैंड दैट रन फॉर सम डिस्टेंस के दरमियान वाक़ होते हैं। रवीन्स की फॉर्मेशन का सबब इरोजन होता है, यानी फ्लोइंग वाटर के जरिए सॉफ्ट रॉक का कट जाना। इस तस्वीर में जमीन की दो मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये जो ऊंची लंबी सी जगह है, इसे एम्बैंकमेंट यानी हिफाजती दीवार कहते हैं, और ये जो गहरी खाई नजर आ रही है उसे वादी या नाला कहते हैं। एम्बैंकमेंट ऊंचा होता है और वादी नीची। बारिश का पानी वादी में से होकर गुजरता है। इसके अलावा फरोज यानी शैलो लॉन्ग रनिंग डिचेस भी यहाँ पाए जाते हैं, जो रेन वाटर के फ्लो से बनते हैं। ओवर टाइम जब हैवी डाउनपोर होता है तो यही रेन वाटर इन फरोज को मजीद इनलार्ज कर देता है और वो गलीज बन जाते हैं, यानी डीप लॉन्ग रनिंग डिचेस। ये अमल हमें याद दिलाता है कि अर्थ की सरफेस वक्त के साथ साथ मुसलसल तब्दील होती रहती है। अब बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की। रिवर स्वान इस रीजन के कई एरियाज को ड्रेन करता है और इसका बहाव नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ होता है, जहां ये जाकर रिवर इंडस में शामिल हो जाता है। अदर स्मॉल रिवर्स भी मौजूद हैं, मगर वो ज्यादातर रेनी सीजन में ही एक्टिव होते हैं। इन इंग्लिश दीज रिवर्स एग्जिबिट मियांडर्स, यानी जब उन्हें स्मॉल हिल्स को सर्कमवेंट यानी अवॉइड करना पड़ता है तो वो खम यानी कर्व्स बनाती हैं। अलोंग दीज रिवर्स अलूवियल प्लेन्स भी डेवलप हुए हैं, जो सीजनल फ्लडिंग और रिवर की जानिब से सिल्ट डिपोजिशन के बायस वजूद में आए। ये सिल्ट डिपोजिशन एक कुदरती अमल है जो जमीन को फर्टाइल बनाता है। अब हम बात करेंगे सॉल्ट रेंज की, जिसके बारे में कई दिलचस्प मालूमात दस्तयाब हैं। सॉल्ट रेंज एक कुदरती जोग्राफियाई रीजन है और ये एक खूबसूरत सिलसिला है जो पहाड़ों पर मुश्तमिल है। उसका महल वकू यानी लोकेशन कुछ यूं है कि शुमाल में ये पॉटवॉर प्लेटो से घिरा हुआ है, मगरिब में रिवर इंडस बहता है और मिडल की जानिब रिवर जेलुम वाक़ है। सॉल्ट रेंज के मुस्तकीम यानी स्ट्रेट पहाड़ पैरेलल माउंटेन्स की सूरत में बिखरे हुए हैं, जिनकी अमूमी सिमत नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ है। ये मंजर कुछ इस तरह महसूस होता है जैसे कुदरत ने एक ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट के तहत इन पहाड़ों को तरतीब दिया हो। उन माउंटेन्स की हाइट मुख्तलिफ है, जो तकरीबन 750 से 900 मीटर्स तक जाती है। इस पहाड़ी सिलसिले की बनावट दो मुख्तलिफ जावियों से तरतीब दी गई है। शुमाल की तरफ पॉटवार प्लेटो की जानिब स्लोप्स निहायत हल्की होती हैं, मतलब ये कि ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ झुकती है। लेकिन जब हम जनूब में अपर इंडस प्लेन की बात करते हैं तो वहां स्लोप्स खासी स्टीप होती हैं, यानी ढलवान काफी तेज हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक नरम स्लोप पर चलते हुए अचानक एक तेज स्लोप पर आ जाएं। मजीद ये कि यहाँ हमें टोपोग्राफी के कॉन्सेप्ट को भी समझने का मौका मिलता है। टोपोग्राफी एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है जमीनी साख्त और तरतीब, यानी हमारे एनवायरनमेंट की कुदरती लेआउट। सॉल्ट रेंज हमें यह दिखाता है कि ज़मीन अपने कुदरती अंदाज में कैसे फॉर्मेशन पाती है, और जियोग्राफिक फीचर्स जैसे पोटवार प्लाटो, रिवर इंडस और रिवर जहलम किस तरह एक दूसरे के करीब वाक़ होकर बाहम असरअंदाज होते हैं। हम ये देखेंगे कि नॉर्दर्न साइड ऑफ द सॉल्ट रेंज में कई सलीन लेक्स मौजूद हैं, जैसे कलर कहार और खबेकी। इन लेक्स का पानी पोटवार प्लेटो की किसी भी रिवर में ड्रेन नहीं होता। अब आते हैं सदर्न साइड ऑफ द सॉल्ट रेंज की तरफ, जहां कई छोटी नदियों मसलन ख्योड़ा का वजूद है। ये नदियां ज्यादातर रेनी सीजन के दौरान एक्टिव होती हैं। जब ये नदियां हिल्स से फुट हिल्स की तरफ बहती हैं तो ग्रेडियंट में एक अचानक तब्दीली आती है, जिसके नतीजे में इनकी कैरिंग कैपेसिटी यानी कैरी करने की सलाहियत कम हो जाती है। यानी तवानाई की कमी की वजह से नदी अपना सेडिमेंट लोड यानी मट्टी का बोझ गिरा देती है। ये सेडिमेंट फिर छोटे स्ट्रीम्स और चैनल्स में तकसीम हो जाते हैं। इनमें से अक्सर चैनल्स इतने तेज रफ्तार नहीं होते कि पूरा सेडिमेंट लोड साथ ले जा सकें, इसलिए ये चैनल्स इंडस रिवर तक पहुंचने से पहले ही खुश्क हो जाते हैं। ये एक और दिलचस्प मंजर देखें। ये ईरान में एक पहाड़ी इलाके की तस्वीर है। पहाड़ों से जब पानी नीचे आता है तो वो अपने साथ मट्टी और रेत भी लाता है। जब ये पानी मैदानी इलाके में पहुंचता है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है और ये मट्टी और रेत एक पंखे की तरह फैल जाती है। इस शक्ल को अलूवियल फैन कहते हैं। जरा तसव्वुर करें कि जैसे आपके आसपास का इलाका जमीन पर फसलें उगाने का एक नमूना हो जो मुख्तलिफ कलर्स में वाज़े तौर पर नुमाया हो। यही इंटरैक्टिव नेचुरल प्रोसेसेस हैं जो आप इस वक्त मुशाहिदा कर सकते हैं जब हिल से नदी का पानी धीरे धीरे नीचे बहता है
और इन चैनल्स में सेडिमेंट जमा करता जाता है। उस कॉन्टेक्स्ट में एक टेक्निकल टर्म यानी ग्रेडियंट इस्तेमाल होती है, जो ऐसे हालात को जाहिर करती है जहां सडन चेंज आने की वजह से नदी की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अब हम सबक का खुलासा पेश करेंगे। आज की वीडियो में हमने मुख्तलिफ जोग्राफियाई खसूसियात के बारे में जाना, जैसे कि बलूचिस्तान प्लेटो, पोर्टबोर प्लेटो और सॉल्ट रेंज। हमने देखा कि ये बुलंद इलाके किस तरह के हैं, उनकी सतह कभी हमवार और कभी डाइसेक्टेड यानी काटी हुई होती है। वीडियो में बताया गया कि मुख्तलिफ प्लेटोज में गहरी तंग वादियां यानी डीप नैरो वैलीज, स्टीप स्लोप्स और मुख्तलिफ डायरेक्शंस मशरक, मगरब, शमाल, जनूब में चलते हुए मुतवाजी सिलसिले यानी पैरेलल रेंजेस मौजूद हैं। हमने ड्रेनेज सिस्टम पर भी बात की, जहां सीजनल रिवर्स, ड्राई लेक्स, हमुन्स और एलुवियल फैंस जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है। उसमें यह भी बताया गया कि किस तरह मुख्तलिफ पानी के जराए जैसे रिवर दश्त, रिवर पोराली, रिवर जोब और रिवर गोमाल मिलकर मकामी माहौलियाती निज़ाम को मुतासर करते हैं। इसके अलावा वीडियो ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि किस तरह कटाव यानी इरोजन और मिट्टी के जमा होने के अमल यानी सेडिमेंट डिपोजिशन से लैंडस्केप्स बनते हैं। कौन सा प्लेटो गहरी और तंग वादियों के लिए मशहूर है? ऑप्शन ए बलोचिस्तान, ऑप्शन बी पोटोहार, ऑप्शन सी सॉल्ट रेंज, ऑप्शन डी नन। आंसर ऑप्शन ए बलोचिस्तान। क्वेश्चन 2, कौन सी खुसूसियत पानी को दरिया सिंध में बहा देती है? ऑप्शन ए जॉब, ऑप्शन बी सोआन, ऑप्शन सी दश्त, ऑप्शन डी पराली। आंसर ऑप्शन ए रिवर जॉब। क्वेश्चन 3, वीडियो में जमीन की लहरें ऑन्डुलेशन को किस अस्तलाह से बयान किया गया है? ऑप्शन ए टोपोग्राफी, ऑप्शन बी इरोजन, ऑप्शन सी ग्रेडियंट, ऑप्शन डी सेडिमेंट। आंसर ऑप्शन ए टोपोग्राफी।